Hello everyone, welcome to our YouTube channel. In today's prelims dose, we are here to discuss about the Election Commission of India. वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है, आप लोग लास्ट तक जरूर देखें और फिर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। ये न्यूज़ में क्यों है? रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वेरियस पार्टीज से ये पूछा था कि आप जो हर इलेक्शन से पहले फ्री में हर चीज़ देने का दावा कर देते हो, आप उन प्रॉमिसेस को पूरा कैसे करोगे, ये एक्सप्लेन करो। अब इलेक्शन कमीशन की बात कर लेते हैं। तो ये एक परमानेंट बॉडी है और इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने इस्टेब्लिश किया हुआ है। इसका एम है फ्री और फेयर इलेक्शंस को कंडक्ट करवाना कंट्री में। आर्टिकल 324 कॉन्स्टिट्यूशन का इलेक्शन कमीशन को ये पावर देता है कि वो देश में होने वाले इलेक्शंस को सुपरिटेंडेंस करे, डायरेक्ट करे और कंट्रोल करे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात कर लेते हैं तो ये 4 इलेक्शंस को कंडक्ट करवाते हैं, जो कि पार्लियामेंट का इलेक्शन, स्टेट लेजिस्लेचर का इलेक्शन, प्रेसिडेंट का इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन। पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ के इलेक्शंस को जो है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है। इनके इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात करें तो 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश हुआ था, जिसको हम बाद में हर साल नेशनल वोटर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करने लगे। कंपोजिशन की बात करें तो एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं जिनका नंबर फिक्स नहीं होता है, क्योंकि प्रेसिडेंट समय समय पर इसको चेंज करता रहता है। अगर ज़रूरत हो तो ज़्यादा, ना ज़रूरत हो तो कम कर देता है। ओरिजिनली इलेक्शन कमीशन में सिर्फ एक ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता था। बाद में इलेक्शन कमिश्नर अमेंडमेंट एक्ट 1989 से इस कमीशन को एक मल्टी मेंबर बॉडी के रूप में टर्न कर दिया गया। अपॉइंटमेंट की बात करें तो ये प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं इनको। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं उनको बराबर सैलरी मिलती है, अलाउंसेस भी सेम मिलते हैं और बाकी हर चीज़ उनको सेम मिलती है, जो कि सुप्रीम कोर्ट जज के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट जज के बराबर होती है। इनकी पावर सारे लोगों की सेम होती है। अगर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाता है तो वो मेजॉरिटी के हिसाब से देखा जाता है, यानी कि वोटिंग हो जाती है। टेन्योर की बात करें तो ये 6 साल और 65 ईयर का टेन्योर इनका होता है। जो भी पहले हो जाए, या तो 6 साल कंप्लीट हो जाए या इनकी एज 65 साल की हो जाए, तो ये रिटायर हो जाते हैं। इसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इंडिपेंडेंस के बारे में बात कर ले तो आर्टिकल 324 जो है वो इनको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर प्रोवाइड करता है। वो इस तरीके से कि इनको केवल जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का जज को रिमूव किया जाता है जिन ग्राउंड पर और जिस मैनर में, उसी तरीके से रिमूव किया जा सकता है। प्रेसिडेंट अपने मन से नहीं रिमूव कर सकते हैं। सर्विस कंडीशंस को वेरी नहीं किया जा सकता है जब उनका अपॉइंटमेंट हो जाता है उसके बाद में। रीजनल इलेक्शन कमीशन को भी आप रिमूव नहीं कर सकते हैं जब तक कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिकमेंड ना करे उसको। इस तरीके से इनकी इंडिपेंडेंस को मेंटेन रखा जाता है। अब इसमें कुछ फ्लॉज की बात कर लेते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने इनकी क्वालिफिकेशंस को प्रिस्क्राइब नहीं किया हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन ने ये भी स्पेसिफाई नहीं किया है कि इनका टर्म कितना रहेगा, और कॉन्स्टिट्यूशन ने इनको बाद में इलेक्शन कमिश्नर को कोई फर्दर अपॉइंटमेंट के लिए डिबार भी नहीं किया हुआ है। तो ये इसके कुछ फ्लॉज हैं। अब इनके पावर और फंक्शंस की बात कर लेते हैं। तो इसको 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है: एडमिनिस्ट्रेटिव, एडवाइजरी एंड क्वासी जुडिशियल। अगर इनके बारे में डिटेल में बात करें तो इनके पावर और फंक्शंस के तो ये डिटरमाइन करते हैं टेरिटोरियल एरियाज़ को इलेक्टोरल कंस्टिट्यूंसीज के किसके बेसिस पर, डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट के बेसिस पर। ये इलेक्टोरल रोल को पीरियडिकली प्रिपेयर और रिवाइज करते हैं और नए वोटर्स को रजिस्टर करते हैं। इलेक्शंस के शेड्यूल्स को नोटिफाई करते हैं, ग्रांट रिकॉग्निशन टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड अलॉट द इलेक्शन सिंबल्स टू देम, और उनके झगड़ों को भी निपटाते हैं। टू अपॉइंट ऑफिसर्स फॉर इंक्वायरिंग इनटू डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू इलेक्टोरल अरेंजमेंट्स, इलेक्टोरल अरेंजमेंट के डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए ऑफिसर्स को भी अपॉइंट करते हैं। एंड टू डिटरमाइन द कोड ऑफ कंडक्ट ड्यूरिंग द इलेक्शंस। ये सारे इनके फंक्शंस हैं, इसको आप वीडियो रोक करके पूरा पढ़ लेना, इनको भी देख लो। कुल मिला के इनका पूरा एम जो होता है वो देश में इलेक्शंस फ्री और फेयर तरीके से हो, कोई उसमें धांधली ना हो, इस चीज़ पे इनका पूरा फोकस होता है। अब हम सॉल्व कर लेते हैं एक एमसीक्यू। आर्टिकल 324 of the Constitution has made which of the following provisions to safeguard and ensure the independent and impartial functioning of the Election Commission? Statement 1. The election commissioners are provided with security of tenure because their term is fixed and provided in the Constitution. दूसरे स्टेटमेंट की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन ने इनकी क्वालिफिकेशन को प्रिस्क्राइब किया हुआ है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिस ऑफ द इलेक्शन कमीशन। अगर आपने वीडियो ध्यान से देखी है तो आपको इसका आंसर ज़रूर सही से पता होगा।
थैंक यू फॉर योर अटेंशन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। हैव अ गुड डे, स्टे ब्लेस्ड, कीप लर्निंग।